Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about chemical properties of acids and its uses. Dear students, हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसके कुछ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एसिड का रिएक्शन देखेंगे मेटल्स के साथ कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट में हमें चीज़ मिलती है। Acid react explosively with metals like sodium, potassium and calcium। कहता है कि जो एसिड्स होते हैं वो इन मेटल के साथ सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन देते हैं, धमाका खेज रिएक्शन देते हैं। जबकि अगर डिल्यूट अमाउंट हो एसिड्स की, हम अक्सर लैब में डिल्यूट एसिड्स रखते हैं बॉटल के अंदर, ACl एंड H2SO4 react moderate with reactive metal like magnesium, zinc, iron and aluminium to form their respective salt and evolution of hydrogen gas। कहता है अगर dilute फॉर्म में एसिड इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट मिलेगा, जो भी मेटल रिएक्ट कर रहा है उसका साल्ट मिल जाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, इवोल्व होगी। ये बड़ा एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवोल्व होती है। तो डियर स्टूडेंट, H2 हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। एग्जाम्पल में हमारे पास जिंक मेटल है, एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देता है ZnSO4 और देखें H2 गैस इवोल्व हो गई। ये एरो का निशान है, इसका मतलब है ये रिमूव आउट हो गई। उसके बाद एल्युमिनियम, ये HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बना देता है और देखें यहाँ भी H2 गैस इवोल्व हो गई। अब हम सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड का, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ, कि एसिड जो है वो कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या क्या चीज़ें बनाता है। पहली बात, जब भी एसिड जो है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी। ये याद रखिएगा, जब भी एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी। Acid react with carbonates and bicarbonates to form corresponding salt with the evolution of carbon dioxide gas। कहता है corresponding salt, जो भी हम कार्बोनेट ले रहे हैं उसका साल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी। जिस तरह हम कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्ट करवाया हमने, अब कैल्शियम कार्बोनेट का जब HCl के साथ हम रिएक्शन करवाया तो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट हमें मिल गया और देख सकते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गई और साथ हमें वाटर मिल गया। बिल्कुल इसी ही तरह जब हमने बाइकार्बोनेट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया, Na2SO4 ही हमारे पास साल्ट आ गया, ठीक है। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से भी रिमूव आउट हो गई और 2 मोल हमारे पास वाटर बन गया। ये रिएक्शन था कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का। डियर स्टूडेंट, थर्ड वन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल रिएक्शन है एसिड का, वो बेसिस के साथ है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं साल्ट और वाटर बनता है और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl एक एसिड है, आपस में इन्होंने रिएक्ट किया, HCl साल्ट बनाया और वाटर। बिल्कुल दूसरी भी इसी तरह ही एग्जाम्पल है, हमने ऑक्साइड ले लिया, कॉपर का ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बना देगा और साथ वाटर बना देगा। डियर स्टूडेंट, फोर्थ रिएक्शन, सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स। एसिड का रिएक्ट हम करवाएंगे सल्फाइड्स के साथ और बायसल्फाइड के साथ। जिस तरह हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया था, बिल्कुल उसी ही तरह। और इसमें जो है ना SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी, जबकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व हुई थी। देखते हैं इसको। एसिड्स रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स टू फॉर्म साल्ट विद द लिबरेशन या इवोल्व ऑफ
सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस इवॉल्व होगी। बिल्कुल उसी ही तरह हमने कैल्शियम सल्फाइड को यहाँ ले लिया, HCl के साथ रिएक्ट करवाया, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व आउट हो गई, ठीक है, और वाटर बन गया। देखिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की तरह ही ये रिएक्शन है, बस वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती थी, यहाँ SO2 गैस इवॉल्व होगी। अब हमने बायसल्फाइड का, सोडियम बायसल्फाइड का रिएक्शन करवाया HCl के साथ, NaCl मिल गया हमें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गई और ये वाटर बन गया। लास्ट वन रिएक्शन है सल्फाइड्स के साथ, रिएक्शन विद सल्फाइड्स। ये मिक्स नहीं करना, ऊपर वाला था सल्फाइड, यह सल्फाइड्स। हमने सल्फाइड्स के साथ जब रिएक्शन करवाना है ना तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिमूव होगी। एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जब भी जो एसिड है ना मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो साल्ट तो बनेगा हमारे पास, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होगी। डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ आयरन सल्फाइड लिया और उसके साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया तो हमारे पास आयरन सल्फेट एक साल्ट बन गया और H2S गैस इवॉल्व आउट हो गई। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पंजेंट स्मेल इसकी होती है, ये इवॉल्व हो गई। ये स्टूडेंट 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी, हम इसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। जब हमने एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाया तो हमें H2 गैस इवॉल्व होगी, साल्ट के साथ H2 गैस लिबरेट करेगी, इवॉल्व होगी। जब हमने एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से करवाया साल्ट एक मिलेगा। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव आउट होगी। तीसरा रिएक्शन हमने एसिड का बेस के साथ पढ़ा जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। फोर्थ वन हमने सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन पढ़ा, बिल्कुल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की तरह ही। यहाँ वहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो रही थी, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। लास्ट पे हमने सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स के साथ एसिड का रिएक्शन देखा तो साल्ट के साथ H2S गैस इवॉल्व होगी। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनरल एसिड कौन से हैं, इनके नाम और इनके फार्मूलाज लिखें। देखें, फॉलोइंग एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। इन एसिड्स को हम मिनरल एसिड कहते हैं। कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड लास्ट वन इज नाइट्रिक एसिड HNO3। डियर स्टूडेंट, ये भी बाजू का लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में तो लाजमी पूछा जाता है कि इस एसिड के यूजेज हैं, इनमें से कोई सा आपको दे देगा जी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ लिखें या बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इनका कोई यूज़ लिखें। हम अब एसिड्स के यूजेस पढ़ने लगे हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, एक्सप्लोजिव, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स एक्सेट्रा। देखिए, जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है। जब हम अमोनियम सल्फेट को बनाते हैं तो उसमें जो हम यूज़ करते हैं एसिड वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कैल्शियम सुपरफॉस्फेट जब हम बनाते हैं तो उसमें एज आ रॉ मटेरियल के तौर पे 70% जो यूज़ होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हम करते हैं। और पेंट इंडस्ट्री में डाइज, ड्रग्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें बनाने में हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज, और इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। दूसरा है नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है जब हम अमोनियम नाइट्रेट को प्रिपेयर करते हैं। ये एक्सप्लोसिव, पेंट, ड्रग्स एंड ईचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स, ये तमाम की तमाम जो धमाके के लिए पेंट्स इंडस्ट्री, ड्रग्स इंडस्ट्री, ईचिंग डिज़ाइन, जो प्लेट्स के ऊपर, कॉपर की प्लेट्स के ऊपर जो डिज़ाइन बने होते हैं वो हम नाइट्रिक एसिड से बनाते हैं। थर्ड वन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द क्लीनिंग मेटल्स, स्टेनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज।
प्रिंटिंग इंडस्ट्री, क्लीनिंग मेटल्स के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। लास्ट वन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। हम ये एसिटिक एसिड का यूज़ खानों में करते हैं, उसकी अच्छी खुशबू वगैरह आए, फ्लेवरिंग आए उसमें से, एसिटिक एसिड हम वहाँ यूज़ करते हैं। और ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ आल्सो यूज्ड टू क्योर द स्टिंग ऑफ वैस्प। जब वैस्प वगैरह डंग मार दे और स्टिंग उसका निकालने के लिए, उसके क्योर के लिए हम एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, लास्ट पे ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, शॉर्ट के लिए आ सकता है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप ये कर सकते हैं कि जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं वो कौन से हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं, हम किस तरह उनको हासिल करते हैं। सिट्रिक एसिड है। अब जो सिट्रिक एसिड है ये सिट्रस फ्रूट जो है हमारे पास, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इनके अंदर होता है। लैक्टिक एसिड ये सोर मिल्क, लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर होता है, वहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। थर्ड वन है फॉर्मिक एसिड, स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आंट्स, जो बीज, मक्खियाँ वगैरह, आंट्स वगैरह, इनके स्टिंग में, इनके डंग में फॉर्मिक एसिड होता है। ब्यूटेरिक एसिड ये रैंसिड बटर, जो मक्खन वगैरह आता है उसके अंदर जब वो फट जाता है, जो मक्खन होता है उसके अंदर ये ब्यूटेरिक एसिड होता है। टटारिक एसिड, टटारिक एसिड ये समझ ले कि टॉटरी वगैरह से निकला है। टर्माइंड्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, तुर्स टाइप इसका जो टेस्ट होता है टटारिक एसिड का। 6 है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड एप्पल्स में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये पाया जाता है एप्पल्स में। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड हमारे यूरन्स वगैरह में होता है। और लास्ट वन है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये फैट्स में होता है, ये जो फैट्स होते हैं ना, सिट्रिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड जो है, पाल्मिक एसिड, ये तमाम के तमाम ऑयलिक एसिड, ये फैट्स वगैरह से हम हासिल करते हैं। ये थे कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स। डियर स्टूडेंट, आज हमने जो डिस्कस किया टॉपिक वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड इट्स यूजेस। हमने एसिड और उसके यूजेस को डिस्कस किया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में और शॉर्ट भी यूजेस में से पूछ लिया जाता है। Dear student, I hope you understand this lecture. Thank you very much.